अगर मोदी जी को इतना कॉन्फिडेंस है तो मोदी जी खुद क्यों इधर उधर पार्टियों के तोड़ करके नेता को अपने अंदर ला रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं हम 400 पार लाएंगे, और भैया आप इतना कॉन्फिडेंस है, इतनी आपकी लोकप्रियता है, इतना पब्लिक आपसे चाहती है, तो फिर नीतीश कुमार के आगे थूक के चाटने की क्या जरूरत थी। अमित शाह ने क्यों चाटा, थूक के क्यों चाटा। थूक का चाटने का काम इन जैसे लोग करते हैं। अभी बहुत अपने आप को इंटेलेक्चुअल साबित कर रहे थे, थोड़ा देर पहले कोई ईवीएम का कर रहा था। ये बहुत अपने आप को प्रो बता रहे हैं कि ही इज ट्राइंग टू शो दैट ही इज इंटेलेक्चुअल टाइप ऑफ पर्सन। सो लेट मी आस्क सम क्वेश्चन। ये बड़े किसान के बन रहे हैं। भाई साहब, अंकल जी, 2014 से 15 में मोदी गवर्नमेंट ने एक बजट पारित किया था जिसमें एमएसपी बेस्ड प्रोडक्ट के सामान खरीदा था, उसका वो कितना खर्चा किया था? भाई ये जो डाटा कह रहे हैं, मैं तो कुल मिला के जो बात है, आए दिन बम फटता था, गोली चलता था। 10 साल में कह दो कहाँ फटा है गोली, कहाँ बम चला है, ऐसा हुआ नहीं है। कहाँ गोली। अरे बम के बात पूछ रहे हैं, लोग मरते थे ना, मरते थे। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप मरते थे, मरे थे। आदमी का आज के टाइम में पहले 12,000 भी कमाता, घर का खर्चा चल जाता। अभी 22,000 भी कमा के आदमी घर का खर्चा नहीं चलता है, उसके अंदर भी कर्जा लेना पड़ता है। आदमी परेशान होकर के आत्महत्या कर रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, मतलब कहने का मतलब पहले भी भ्रष्टाचार था कांग्रेस के टाइम में, मगर अब 2000 मोदी जी के आने के बाद भ्रष्टाचार और ज्यादा बढ़ तो इसी से लोग कह रहा है कि 29 के तैयारी कर रहे हैं राहुल गांधी। 24 के लिए तो राम राज है। अच्छा। लेकिन 29 में जोगी बाबा राहुल गांधी के पसीना छुड़ा। 2024 के चुनाव को देखते हुए मोदी दौरा कर रहे हैं हर जगह और लोकार्पण कर रहे हैं बड़ी बड़ी परियोजनाओं का। क्या लगता है कि चुनाव के समय ही क्यों याद आ रहा है? मोदी जी से तो पहले जोड़ चुके हैं, तो उनका काम है सब करना है। अच्छा। आज से थोड़े चुनाव के वक्त बस लोकार्पण करेंगे? चुनाव का पहले भी करते हैं। अच्छा। आज नहीं कर रहे हैं। क्या क्या किए बताइए। बहुत कुछ किए हैं। जैसे अरे भैया कितना, भैया बड़े बड़े भैया सड़कें बन रहा है, बड़े बड़े मेट्रो बन रहा है। जम्मू कश्मीर में पहले वहाँ जाते थे तो वहाँ रोड नहीं था। आज सेना वहाँ स्नाकदेव बॉर्डर पर पहुँच जा रहा है। अच्छा। पाकिस्तान बॉर्डर, चीन बॉर्डर पर। पहले रोड क्यों नहीं था? ये मिली हुई सरकार थी कि तुम्हारे सेना टाइम पर नहीं पहुँचेंगे तो हम कुछ भी करेंगे। विदेश से मिली हुई सरकार। हाँ। आज मोदी जी जो किए हैं ना, आज सेना तुरंत पहुंच जाते हैं। अच्छा। ये जो कह रहे हैं ना, इनकी कांग्रेस के अब लोग नकार चुका है। अच्छा। कहाँ नकार? उनके नया यात्रा में उतना भीड़ हो रहा है, अखिलेश यादव की यात्रा में इतना भीड़ हो रहा है, तेजस्वी यादव की यात्रा में इतना भीड़ हो रहा है। कांग्रेस भैया कहीं सत्ता में नहीं है। वो अपना साख बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए एक आध गो सीट काटने के फेर में पड़े हैं। अभी राज्य के चुनाव हुआ 5 गो, क्या उनको हाल हुआ? राजस्थान चल गया, उनका 5 साल चलाए थे राजस्थान को, कैसे चल गया भैया? ये भी तो देखना पड़ेगा। चला गया कैसे गया? अच्छा काम किए। कर्नाटक भी तो गया बीजेपी के हाथ से। अगर पहले बात तो सुनिए महाराज, अगर अच्छा किए होते 5 साल, लोग उनको दिल में रखता। अच्छा। तो उन्हीं को सरकार बना देता फिर राज्य में। क्यों नहीं बनाया सरकार उनको भाई? ये सोचने वाली बात है भैया। मोदी जी सबको काम कर रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, अच्छे काम हो रहा है, आज सुरक्षित हाथ में है। पहले वाली सरकार नहीं है। अच्छा। यही कांग्रेस के सरकार में पाकिस्तान में मुड़ी काट के आ जाते थे सेना की। अच्छा। सेना जब कार्रवाई उनके घर में घुस के किया पाकिस्तान को, तो ये लगे साबुत मांगने सेना से। अच्छा बात तो नहीं किए। यही राहुल गांधी। जब सेना पर जब उनको विश्वास नहीं है तो उनको क्या कहा जाएगा? अपने देश में चुनाव लड़ना है ना, भारत में चुनाव लड़ना है। विदेश में जाके कहते हैं जो लोकतंत्र खतरे में है। ये कहाँ की बात है भैया? नेता हमारे भारत के विदेश में जाके बोले कि लोकतंत्र खतरे में है, आप लोग आगे आइए, ये चलेगा? तो देश में भी तो बोल लोकतंत्र खतरे में है। अरे अपने देश में बोलो ना। बोल तो रहे हैं न्याय यात्रा में बोल रहे अरे हैं। मेरे भैया, विदेश में जाके नहीं बोलना चाहिए। अच्छा। मोदी जी जितना छवि विदेश में बनाए हैं, कांग्रेस इतना क्यों नहीं बनाया था आज? पूरे 20 नेहरू जी का था नहीं। हो रहा। अरे पहले बात तो कहने दो यार। बोलिए। नेहरू जी थे, कोई बात नहीं है। मोदी जी आज विदेश में क्या नीति बनाए हैं जी, आज माने पूरे विदेश में जय जयकार हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? डर से हो रहा है क्या? भारत के लिए काम कर रहे हैं और देश के लिए काम कर रहे हैं।
पूरे 20 पर वो काम करते हैं। हाँ, कोई अगर कुछ करते हैं ना तो पूरे 20 के लिए करते हैं। अच्छा। हाँ, तो आदमी को राहुल गांधी कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उनको पनौती बोले, पनौती प्रधानमंत्री को नहीं बोलना चाहिए। खुद पनौती राहुल गांधी है। आप पप्पू आप लोग बोले ठीक है। पप्पू ऐसे बोलते हैं कि बोलना चाहिए, क्या बोलेंगे क्या, सही तर्क दो ना। अच्छा, मान लिए यहाँ लोग खड़े हैं, यहाँ चुनाव करा दिया जाए तो किसके पक्ष में कितना वोट गिरेगा से आपको भी पता लग जाएगा। कैसे कनॉट प्लेस में आप आते हो ना, रोज पूछ रहे हो ना, अनुमान तो लगता होगा आपको। ये तो भाजपाइयों का जगह है। भैया हम ड्राइवर आदमी है, गाड़ी चलाने वाला है। अच्छा, हर जगह घूम रहे हैं। गाड़ी उधर मेरा खड़ा है, पूरे दिल्ली घूमता हूँ। एक एक सवारी से पूछता हूँ, भैया मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिलना मुश्किल क्यों कहते हैं लोग? मोदी जी क्या दे दिए? तो कह रहे हैं कि हरा देंगे। अरे 24 ये भी उनके साथ खड़े हुए हैं, मुसलमान भी उनके साथ खड़े हैं, हिंदू भी खड़ा है, हर जात के उनका वोट है बाबू। हाँ, मोदी जी जो किए हैं ना 10 साल, दुनिया ललायत है, दुनिया ललायत है। ये जो राहुल गांधी जो मेहनत कर रहे हैं ना, 29 के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन 29 में इनको जोगी आएंगे ना तो पसीना छोड़ा देंगे। और बताइए, जोगी का देखिए ना, यूपी में मॉडल देखिए कैसे जोगी मॉडल चल रहा है यूपी में। अच्छा, तो इसी से लोग कह रहा है कि 29 के तैयारी कर रहे हैं राहुल गांधी। 24 के लिए तो राम राज है। अच्छा, लेकिन 29 में जोगी बाबा राहुल गांधी के पसीना छुड़ा देंगे। अरे तो इंडिया गठबंधन जो बना हुआ है, ये भी तो अलायंस किया है ना, अरे कि अखिलेश यादव से, कि केजरीवाल से कर लिया, 5 गो राज्य। अरे क्या कर लेंगे ये किस खेत के मूली है? देश विरोधी नहीं है। मोदी जी देश के लिए मरते हैं, देश के लिए जीते हैं। ये सब जितना जो पार्टी है ना, अपने घर के लिए जी रहे हैं, अपने घर के लिए जी रहे हैं। हाँ, ये जितना जो पार्टी बना रखे हैं गठबंधन, ये अपने घर के लिए पहले जी रहे हैं। भारत चूल्हा भाड़ में चल जाए, लेकिन मोदी और जोगी देश के लिए मरते हैं और देश के लिए जीते हैं। देश झुकने नहीं देंगे और ना ही देश रुकने देंगे। देश चलता रहेगा और जितना पूरे विश्व में डंका बज रहा है ना, ये बजता रहेगा। तो मोदी से पहले भी तो देश चल रहा था। क्या चल रहा था? क्या चल रहा था? आए दिन बम फटता था, गोली चलता था। 10 साल में कह दो कहाँ फटा है गोली, कहाँ बम चला है? हिंसा हुआ नहीं है, कहाँ गोली? अरे बम के बात पूछ रहे हैं, लोग मरते थे ना, मरते थे। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप मरते थे, मरे थे, उस पर हम बोल रहा हूँ। अब क्यों नहीं बम फट रहा है? 14 से पहले बम फटता था देश में। बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं। पहले जितना बम फटने से जितने नहीं मरते थे, उससे 4 गुना अब सुसाइड से मर रहे हैं। लोग आर्थिक तंगी से तंग आकर के सुसाइड कर रहे हैं। कभी आज तक हुआ 750 किसानों ने आत्महत्या की, कंगाली और आर्थिक स्थिति बदहाली से परेशान होकर के। आदमी का आज के टाइम में पहले 12,000 भी कमाता, घर का खर्चा चल जाता। अभी 22,000 भी कमा के आदमी घर का खर्चा नहीं चलता है, उसके अंदर भी कर्जा लेना पड़ता है। आदमी परेशान होकर के आत्महत्या कर रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, मतलब कहने का मतलब पहले भी भ्रष्टाचार था कांग्रेस के टाइम में, मगर अब 2000 मोदी जी के आने के बाद भ्रष्टाचार और ज्यादा बढ़ गया, कम नहीं हुआ। वो तो कहता है कि हम कम नहीं, नियंत्रण करेंगे। मतलब मोदी जी कहते थे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब पिछले 5 साल में एक बार भी किसी भी भाषण में आपने मोदी जी को कहते सुना कि न खाऊंगा न खाने दूंगा? ये भूल गए इस बात को। 2 करोड़ रोजगार दूंगा, इतना काला धन है। नहीं, मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं सुना। वो तो अब एमपी में जाके बोल रहे थे कि अजीत पवार महाराष्ट्र में इतना घोटालेबाज, भ्रष्टाचारी बोलते हैं नहीं खाऊंगा ना खाना दूंगा। हाँ, वो संसद में ही बोलते हैं। पब्लिक क्यों नहीं, पब्लिक उनसे तो क्यों नहीं दुखी है? ये जनता ये मैंने ये इनसे पूछिए, नेता क्यों परेशान हैं? एक सारे जो हाथ नहीं मिलाते थे, एक से बोलते नहीं थे, एक गठबंधन क्यों नहीं बनाते रहे? क्यों बना रहे हैं?
मोदी जी से डरे हुए हैं। जिसके खिलाफ आए आप पार्टी में वैसे से अगर मोदी जी को इतना कॉन्फिडेंस है तो मोदी जी खुद क्यों इधर उधर पार्टियों के तोड़ करके नेता को अपने अंदर ला रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं हम 400 पार लाएंगे, और भैया आप इतना कॉन्फिडेंस है, इतनी आपकी लोकप्रियता है, इतना पब्लिक आप जो चाहती है, तो फिर नीतीश कुमार के आगे थूक के चाटने की क्या जरूरत थी। अमित शाह ने क्यों चाटा, थूक के क्यों चाटा, खुद नहीं, अमित शाह ने कहा राम का शरण में खुद आए हैं, खुद आए, अमित शाह ने नहीं रहे। उनको जब छवि खराब हुआ ना तो कहे जे चोर के साथ नहीं रहूंगा। सुनिए, थूक का चाटने का काम इन जैसे लोग करते हैं। अभी बहुत अपने आप को इंटेलेक्चुअल साबित कर रहे थे, थोड़ा देर पहले कोई ईवीएम का कर रहा था। ये बहुत अपने आप को प्रो बता रहे हैं कि ही इज ट्राइंग टू शो दैट ही इज इंटेलेक्चुअल टाइप ऑफ पर्सन। सो लेट मी आस्क सम क्वेश्चन। ये बड़े किसान के बन रहे हैं। भाई साहब, अंकल जी, 2014 से 15 में मोदी गवर्नमेंट ने एक बजट पारित किया था जिसमें एमएसपी बेस्ड प्रोडक्ट के सामान खरीदा था, उसका वो कितना खर्चा किया था? भाई ये जो डाटा कह रहे हैं, मैं तो कुल मिला के जो बात है, जनता में खुशहाली क्यों नहीं है, किसान सुसाइड क्यों कर रहे हैं। सुनो, अगर ये जितना देर रुका रहेंगे ना, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैं तब तक नहीं हटूंगा जब तक ये जानिए अपना पूरा जीवन का अपना ज्ञान लगाते मैं नहीं हटूंगा। अब चैलेंज हो गया। सुनो, ये जो बात कर रहे हैं, हम कांग्रेस से क्यों नफरत करते हैं उसका कारण बताते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम पैदा होते बीजेपी का बटन दबा रहे थे या बीजेपी से पहले से देश में था। भाई, 1-2 टाइम पहले कांग्रेस के सभी वोटर थे हमारे बाप दादा। हम क्यों हटे? आज का स्टेटमेंट है, आज का कांग्रेस पार्टी डीएमके का जो इनका अलायंस बना हुआ है, उसने स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान जो है वो बीजेपी का दुश्मन है, हमारा पड़ोसी है। सुनो, दूसरा चीज, ये जीतते हैं वहाँ कर्नाटका में तो पाकिस्तान के तो एक बात बताओ, जब भारत का जो युवा है, भारत का जो नागरिक है, जो कल तक आपको वोट देता था, आज वो दूसरे पार्टी को क्यों दे रहा है, इस पे आप मंथन करो। मोदी जी कोई पैसा नहीं दे रहे हैं हमें बोलने के लिए, हम राष्ट्रहित में अपना दे रहे हैं। अब बोलने लगो तो अंधभक्त, मोदी ये कर दिया वो कर दिया। जब तानाशाही थी तो 2014 के पहले कैसा था? जब ईवीएम हैक होता था तो मोदी तो फिर आते ही नहीं देश में। 14 के पहले आपकी सरकार थी। देखो, विपक्ष में मैं इंटेलेक्चुअली बात करता हूँ, विपक्ष में आपका वोट देने का अधिकार है, सरकार का अपोज करने का अधिकार है, वो दैट इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, अपोज द गवर्नमेंट। बट एक मर्यादा होनी चाहिए। किसी डेजिग्नेटेड पोस्ट पे आप प्रधानमंत्री को अपशब्द बोलोगे और जो युवा ट्विटर और इंस्टाग्राम पे देख रहा है, वो क्या लगता है वो आपकी बात सुनेगा? कभी नहीं सुनेगा। वो मन और बना लेता है। एक वोट देने के लिए मैं आसाम जाता हूँ, 10 से 15 हज़ार रुपये खर्च करके आता हूँ। यार, मैं चाहूँ तो नहीं भी जा सकता हूँ, मैं नहीं भी जा सकता हूँ, सोया रह सकता हूँ। मैं 2 दिन पहले जाकर वोट क्यों देके आता हूँ? कसम से बताता हूँ, क्योंकि यही सब जब सुनने को मिलता है ना, भाई साहब बोले कि चलो बजट मत पूछें, मैं इनसे अभी खड़े मैं बता रहा हूँ ना, 10 सवाल पूछूंगा ना, 10, भले ये भी मुझसे पूछना हो, लेकिन मैं तथ्यों पे पूछूंगा ना, नहीं बता पाएंगे। ये भी तो बात कर रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, किसान सुसाइड कर रहे हैं। बताओ यार, सुसाइड का जो डाटा सुसाइड करता है क्या? कोई भी पहले भी उसकी परेशानी है तब तो कर रही है। तो पहले भी था, मगर अब संख्या बढ़ गई। पहले भी भ्रष्टाचार था, मगर भ्रष्टाचार बढ़ गया अब ज्यादा। पहले भी महंगाई थी, पहले भी। एक बात बताऊं, 2014 में कांग्रेस के ऊपर इन्होंने क्या आरोप लगाए? कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, वो घोटाला, ये सब कोर्ट के ऊपर केस चले, सब केस बरी हो गए। क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई? अगर वास्तव में इनके आरोप सच्चे थे तो अरे बेल नहीं, इनको गिरफ्तार होना चाहिए था। ये देखो, ये बस समझ गया। राहुल गांधी का कल ही बेल हुआ, सुनिए। बेल नहीं हुआ राहुल गांधी का, बेल नहीं हुआ है, कल बेल हुआ है उसका भी। बेल के बाद जेलों जाना पड़ता है। जब जज के ऊपर नहीं है, जज बेल दिया है ना। अरे भाई जज बेल देता है, उसके बाद जेल भी जाना पड़ता है। क्या बात कर रहे हैं?